नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास फिर से हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खबर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, तो मैं उसके हवाले से भी बात करूँगा। एक इमरान खान साहब के वकील जो हैं उन्होंने कुछ कमेंट किया और तीसरा निगरान हुकूमत के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का आज एक बात उन्होंने की है, तो उसके हवाले से भी हमें बात करनी है। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऊपर आ जाते हैं। लाहौर में आज एक बड़ी जो है वो एक्टिविटी थी सियासी, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो लाहौर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की और उसके अंदर उन्होंने डिटेल में काफ़ी अपनी दिल के फफोले भी फोड़े। कुछ जो है वो उन्होंने कहानियाँ भी सुनाई कौम को, जिसमें ज़ाहिर है कि उनका एक डिमांड है, मुतालबा है और वो थ्रू आउट एक ही मुतालबा कर रहे हैं जब से उन्होंने सीसीआई में जाके उस मुतालबे के खिलाफ वोट दिया है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ऑल्दो वो इस चीज़ का वोट दे चुके हैं कि उससे पहले होने चाहिए हैं हल्का बंदियाँ, और हल्का बंदियाँ होने के बाद इलेक्शंस होने चाहिए। हल्का बंदियाँ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीछे भी कर लिया है, उसको 30 नवंबर तक पूरा करने की उन्होंने अभी तक जो उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि 30 नवंबर तक वो पूरा कर लेंगे। और उसके बाद कम अज़ कम भी अगर कोई केस जो है वो सामने नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो और कोई चीज़ प्रोलॉन्ग नहीं होती, इफ़ एवरीथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो उसके बाद भी 54 दिन है। तो 30 नवंबर को अगर कंप्लीट हो रही हैं तो, और 30 जो 3 महीने हैं या 90 दिन है, वो तो 5 या 6 नवंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। बिलावल साहब किस हिसाब से ये बात मुसलसल करते चले आ रहे हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज उन्होंने ये कहा है कि जी 2018 का जो इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून को कीमत अदा करनी पड़ी थी। किस चीज़ की? जो उन्होंने साजिश की थी 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। साजिश की उन्होंने कुछ जो है वो डिटेल्स भी जो है वो फराहम की हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे और उनके साथ मिलकर एक सियासी जमात ने ये किया, और वो सियासी जमात जो है उसने बाद में फ़ायदा भी उठाया उस इलेक्शन का 2013 वाले का, और फिर 2018 में उसने नुकसान भी उठाया। ये वो ऑपरेटिव पैरा है जिसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी तो इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, कोई लंबी चौड़ी नई कहानी तो थी नहीं जिसके बारे में वो बात कर रहे हों। एक उन्होंने बात की है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पार्टी है जो कि पंजाब में बनी थी, और नवाज शरीफ जो हैं उनसे वाज नॉट आस्क्ड दैट यू डिड नॉट स्पेंड अ नाइट इन कराची और बलूचिस्तान, कि वो तो वहाँ पर वक्त नहीं गुजारते, तो उनसे तो ये सवाल नहीं होते। तो पीपल्स पार्टी जो है वो हर तरफ प्रेजेंट है, लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची, हर जगह पर। तो उनकी ये एक तकरीर थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 में एक अलायंस था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का, और उन्होंने भी एक सियासी जमात को फ़ायदा दिया जिसका नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब मैं 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली ये है कि या तो वो ये फैसला कर लें कि 2013 में जो मुस्लिम लीग नून साजिश का हिस्सा नहीं थी, जो पाशा साहब थे और इफ्तिखार चौधरी साहब की साजिश थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो कि अनडाउटेडली थी, तो या तो मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल नहीं थी, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, उन्होंने अपना भी किरदार नहीं वाज़े किया और नून लीग के ऊपर भी कोई इस हवाले से तनकीद नहीं की। या फिर वो ये तस्लीम कर लें कि जो 2018 में जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार साहब की साजिश थी, उसमें ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो पूरी तरह से शामिल थे। जो 2013 का इलेक्शन था नाज़रीन, उसमें यकीनन आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर खुली आज़ादी दी, जमात इस्लामी को खुली आज़ादी दी, जबकि उन्होंने टारगेट किया अवामी नेशनल पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और MQM को। तो यकीनन इससे बहुत सारा फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने उठाया। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी के जो फैसले थे उसमें बहुत सारे फ़वाइद जो है वो उठाए इन्हीं दोनों सियासी जमातों ने, और पीपल्स पार्टी को उसका नुकसान हुआ यकीनन, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने फ़ायदा उठा लिया और PTI जो है वो पंजाब में एक तरह से उसको फुटहोल्ड मिल गया। मगर ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि ज़रदारी साहब ने पूरी तरह से प्लान करके इस चीज़ के गवाह मौजूद हैं कि ज़रदारी साहब ने खुद अपने मुंह से इस बात का बारहा, एक जगह नहीं, एक से ज़्यादा जगह इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में लाने के लिए उन्होंने ऐसी गेम डाली है, उन्होंने गेम ही ऐसी खेल दी है कि इससे मुस्लिम लीग नून का पत्ता साफ हो जाएगा। और वो पत्ता किस बुनियाद पर साफ होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि दोनों राइट विंग जमातें हैं, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा क्योंकि ये दोनों जमातें एक दूसरे का वोट काटेंगी। हुआ इसके बिल्कुल बरक्स।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम्प्लीटली एंटी नवाज शरीफ जो वोट था पंजाब में उसको कम्प्लीटली उन्होंने गार्नर किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उल्टा पंजाब से फारिग हो गई। ये है मुकम्मल पिक्चर। और उसमें पीपल्स पार्टी के फारिग होने में जहां इफ्तिखार चौधरी का किरदार था, ये सियासी जमातें थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी और यकीनन फौज जो कि डायरेक्ट पार्टी होती है, एस्टेब्लिशमेंट जिसका जो मेजर पोर्शन है वो फौज ही होती है, तो उसका भी एक किरदार था। मगर उसका बहुत बड़ा किरदार जो था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, पंजाब के अंदर लोड शेडिंग हद से ज़्यादा थी। और ये बात बारहा मुकम्मल वसूख से कही जा सकती है क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि कराची को पंजाब से 700 मेगावाट लेकर दी जाती रही, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग कहीं ज़्यादा थी बनिस्बत कराची के, जहाँ से कभी भी उनको वोट नहीं मिला। यानी 1970 के इलेक्शन में नहीं मिला, 77 के इलेक्शन में नहीं मिला, तो बाकी सारे इलेक्शंस तो एक तरफ कर दें। 2008 के इलेक्शन में नहीं मिला तो बाकी सारे इलेक्शंस तो एक तरफ कर दें। तो किस बुनियाद पर ये फैसला उन्होंने किया कि पंजाब से हम इलेक्ट्रिसिटी लेकर कराची को देंगे, इंडस्ट्री को सपोर्ट देना चाह रहे थे या जो भी करना चाह रहे थे, उससे नुकसान ये हो रहा था कि पंजाब से उनका वाइप आउट, वो पंजाब से जो हुआ उसका बहुत बड़ा रोल जो है उसमें वो इन फैसलों का भी था, जो कि यकीनन जरदारी साहब के फैसले थे। बिलावल भुट्टो जरदारी तो इसमें शामिल नहीं थे, मगर 2018 के जो फैसले थे उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी पूरी तरह से शामिल थे। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बनाने में, या मुस्लिम लीग नून की 2018 में जो हुकूमत थी बलूचिस्तान के अंदर, उसकी फरवरी में सेनेट के इलेक्शन से पहले उसको गिराने में जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जलसे जुलूसों में ओपनली इस बात का क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई। एक इंटरव्यू में जरदारी साहब से ये पूछा गया कि ये फौज ने गिराई है, उन्होंने कहा कि फौज ने कैसे गिराई है, मैंने गिराई है। तो जब मैंने गिराई है तो फिर अब 2018 में जो है वो पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और सीजेपी साकिब निसार तो सिर्फ इसमें शामिल नहीं थे, फिर तो जरदारी साहब भी शामिल थे। फिर जो बयानिया बनाने की जहाँ तक बात है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये नारा लगाया आज़ाद कश्मीर के एक जलसे में। बाद में उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो है वो नवाज शरीफ साहब को कहना नहीं था, लेकिन इससे क्या इससे क्या कह सकते हैं कि इससे अफसोस ही किया जा सकता है कि आप जो बात करें वो इतनी गलत हो कि आपको खुद भी पता हो इतनी गलत है कि आप खुद जो है वो उस पर पूरे पक्की पैरी, जिसे कहते हैं ना पक्के पैरी खलोना, तो वो आप अपने पक्के पैरों से अपनी ही बात पर नहीं खड़े हो सके और आपने फिर बाद में कहा कि ये मैंने उनको नहीं कहा था। गद्दारों को क्यों नहीं कहा था? क्योंकि आपसे सवाल ये हुआ था कि जी गद्दारी के इल्जाम तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर भी लग चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर भी लग चुके हैं, जरदारी साहब पर लग चुके हैं, तो अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपका अपना स्टांस जो है वो गलत होगा। तो आपने कहा कि मैंने भी नवाज शरीफ को नहीं कहा। अब मोदी का कौन यार था? ये बात को पाकिस्तान के अंदर कोई छुपाई भी तो है नहीं कि मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान आए, मोदी साहब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान बुलाया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी 3-4 मुख्तलिफ मौके पर नवाज शरीफ से मुलाकात की, और नवाज शरीफ साहब की जो नवासी हैं उनकी शादी पर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तान आकर उन्होंने नवाज शरीफ के घर पर भी उनसे मुलाकात की, शादी में एक तरह से शरीक हुए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो राजीव गांधी को पाकिस्तान बुला चुकी हैं, नवाज शरीफ जो है वो बुला चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान। सो इट वॉज वेरी इन बैड टेस्ट, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक बात थी, ट्रैजिक था, अनफॉर्चुनेट था जो बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज थे। मगर उन्होंने पूरी तरह से अपना वेट जो है वो सीजेपी साकिब निसार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, बाजवा साहब का वो नाम नहीं लेते, वो पहले भी बड़े नाराज हुए थे 2020 में जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया था। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासत है वो, उसमें अगर बाजवा साहब का नाम लेने की गुंजाइश उस वक्त नहीं थी, तो अभी भी फैज़ हमीद साहब का या पाशा साहब का नाम लेने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड का नाम ले लेते हैं, हाजिर सर्विस का नाम नहीं लेते। ये तो एक हिपोक्रेसी ही कहा जा सकता है इसको, या आप सिर्फ मुश्किल वक्त में जो है वो इस बारे में बात ना करें, और जब अच्छा वक्त आए या उस बंदे का जो है वो थोड़ा सा वो कमज़ोर हो जाए तो फिर उस वक्त ये बात करने का। और फाइनली इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो ग्रैंड्योर के जो डिल्यूजन्स हैं कि हम एक बहुत बड़ी पार्टी हैं, पंजाब के अंदर बहुत ताकतवर हैं, हमें तो असल में एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर किया है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अजीम पार्टी, पाकिस्तान के आइन बनाने वाली पार्टी, और पाकिस्तान और पंजाब का पहला प्यार, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। बट एट द सेम टाइम
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ओवर द इयर्स पंजाब के अंदर अपनी जो इरोजन है उनके पॉलिटिकल स्पेस की, उसमें जहां मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल ज़ाहिर है सियासी जमातें तो यही करती हैं, मगर उन्होंने जो भी गैर कानूनी या गैर सियासी या गैर जमहूरी तरीके इख्तियार किए वो अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी होंगे, इफ्तिखार चौधरी साहब के भी होंगे, लेकिन जो पंजाब के अंदर लोड शेडिंग का मामला हो, पंजाब को नीलम झेलम पावर प्लांट के लिए बाबर अवान साहब ओपनली आकर जब ये कहें कि जी मैंने नहीं दिया उनको सॉवरन गारंटी, मैंने नहीं दी, इस वजह से उनको सॉवरन गारंटी नहीं मिल रही, या अगर जो पंजाब के अंदर कोई तरक्याती काम हो रहा हो तो उसकी मुखालफत करना, जंगला बस करार देना, वो इमरान खान साहब भी करते थे तो उनको भी नुकसान हुआ था 2013 में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इस तरह की बातें की हैं तो उसका भी नुकसान हुआ है। और साथ साथ जो सिंध की पीपल्स पार्टी है उसका पंजाब के बारे में जो हमेशा से रवैया रहा है कि वो बात करते हैं जो कि सिंध पीपल्स पार्टी को फायदे में रखे, उसका फायदा हो, अगर इवन एट द पैरल ऑफ पंजाब पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी को अपने अंदर अपने गिरेबानों में भी झांक कर देखने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल में फैक्टर्स को ढूंढना बिल्कुल जायज़ है, वो मौजूद हैं, उनसे इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इनकार आप कर रहे हैं कि अंदर कोई गलती नहीं है, अंदर कोई ख़राबी नहीं है, उससे भी इनकार मुमकिन नहीं है। आप नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएगा। पंजाब के अवाम जो है वो जानते हैं। ये उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जी वो बड़ी मौजूद तो देखिए बिल्कुल है, लेकिन अगर 1414 वोट लेने हैं जो कि एन 125 से लिए थे 2017 के बाई इलेक्शन के अंदर, या कहीं से 550 वोट और कहीं से 2000 वोट और कहीं से 1800-1900 वोट, और चौथे और पांचवें और छठे नंबर पर आना, और फिर उसके बाद जब ये सब कुछ कर लेना तो निगरान हुकूमत के अंदर फ़वाइद लेना, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो जूनियर पार्टनर होते हुए किसी को ऐसे सीएम लगवाना, किसी को ऐसे पीएम लगवाना, जो पांचवें और छठे नंबर पर आते रहे हैं, वो फ़वाइद आपने ले लिया, उसके बाद फिर दूसरे को ट्रैश करना, मेरा ख्याल है कि इससे पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पार्टी को फ़ायदा होगा जब वो पंजाब के अहले पंजाब के मर्ज़ी की, उनके ख्वाहिश के मुताबिक और उनके फ़ायदे की सियासत करेगी, उनको पसंद आएगी वो सियासत। ये सियासत पसंद नहीं आएगी कि वो हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े खुश हैं, ये उनके लॉयर ने कहा है कि जो उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया है वो बड़ा ही बेहतरीन उनको लगा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, इनके कौंसिल हैं शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि नैब के लॉ के अमेंडमेंट के ऊपर जो फैसला दिया है उनके पसंदीदा चीफ जस्टिस साहब ने, तो उस पर इमरान खान साहब ने मुसर्रत का इजहार किया है। मुसर्रत का इजहार तो वो करेंगे ही, क्योंकि उनके ही फ़ायदे का फ़ैसला उन्होंने दे दिया है, और उनके फ़ायदे का फ़ैसला इस हवाले से कि उनके तमाम मुखालिफिन को मैं एक याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये बात ऑब्वियसली कोई कॉन्फर्मेशन तो इसकी कभी कहीं से हुई नहीं है, लेकिन ये बात एक है कि उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये रिपोर्टेडली हुकूमत के साथ ये वादा किया गया था कि अगर वो उनके जो 2 नॉमिनीज़ हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस हसन जफ़र सैयद गालिबन नाम है उनका, हसन जफ़र रिजवी साहब, तो इनके लिए अगर जो है वो मुझे वोट देंगे तो फिर मैं नैब अमेंडमेंट जो है उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। तो हर तरह से, यानी कि उन्होंने बाकी फैसलों में तो चलता आ रहा था, ये एक चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने एक तरह से प्रॉमिस किया था या एक तरह से कमिटमेंट दी थी कि यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, मगर उन्होंने साबित किया कि वो मुकम्मल तौर पर पार्टिजान जज हैं। वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के इश्क में मुब्तला एक जज नहीं है, बल्कि एक कारकुन है। और जो आज उन्होंने फैसला दिया है और उसके अंदर कुछ 2-3 जगह पर उन्होंने इमरान खान साहब को बड़े मोहब्बत से डिफेंड भी किया है, उससे उन्होंने सिर्फ इस तासुर को तक़वियत दी है कि वो जो लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, वो ख्वाजा आसिफ ने लंदन में तकरीर प्रेस मीडिया से खिताब करते हुए जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। तो उन्होंने एक मरतबा फिर इस तासुर को तक़वियत दी है कि वो मुकम्मल तौर पर उसी तरह के जज हैं जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने लंदन में अभी हाल ही में एक सहाफ़ियों से बात करते हुए, तो चलें मजाक की बात है जो भी था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जज होने की जो है वो सबूत दिया है। फाइनली लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जी जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब, और इन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत पंजाब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने एक कोई थे स्मॉग के तदारुक के लिए कोई दरख्वास्त थी दायर हुई
तो उस दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने निगरान हुकूमत की जानिब से जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सितंबर से जनवरी तक स्मॉग का अरूज होता है, इसी अरसे में क्यों तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं? निगरान हुकूमत पंजाब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए हैं? दौरान समाअत अदालत ने ट्रैफिक पुलिस हुक्काम को हिदायत की कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफ़ी नहीं है, दूसरी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म होना चाहिए। अदालत ने बावर कराया कि शेखोपुरा में धुआं छोड़ने वाले भट्टों की बहुतात है। एलडीए के वकील ने बताया कि स्मॉग की रोकथाम के लिए साइकिलिंग को फ़रोग़ दे रहे हैं और इस हवाले से साइकिल रैली का इनेकाद किया जा रहा है। देखें, इसके अंदर मज़ीद भी कुछ बातें हैं, मगर चलें उनको छोड़ें। मैं सिर्फ एक सीधी सी बात करना चाहता हूँ, ये साइकिल रैलियों का इनेकाद जो है वो जारी रहना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, मेरा ख्याल है इस सारे बात में सबसे अच्छा फैसला वही वाला है। लेकिन जो निगरान हुकूमत है, उसका मैंडेट हुकूमत वाला मैंडेट है, उसने इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। जज साहब उनसे तो फैसला करवा नहीं सकते। आपके जो सीनियर हैं ऊपर, जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला उलट पुलट दिया। अब जो निगरान हुकूमत है उसके पास देखें कोई अथॉरिटी नहीं है अपने आप को कंटिन्यू करवाने की। अगर वो मौजूद रहेगी तो भी उसकी वजह ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया, और अगर वो चली जाएगी तो उसकी वजह ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दिया। तो आप ये बुलाकर इलेक्शन कमीशन से पूछें कि अभी तक निगरान हुकूमत है क्यों? तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है। जो निगरान हुकूमत है उससे आप ये चाहते हैं कि वो ये फैसले ना करे। बात यह कि जनवरी 2017 से जनवरी 2023 से 17 जनवरी को गालिबन हुकूमत डिसॉल्व की थी परवेज़ इलाही ने पंजाब में। उस वक्त से लेकर आज ये सितंबर चल रहा है और आज 15 तारीख है, जब मैं 16 तारीख है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो उस वक्त से लेकर अब तक ये हुकूमत मौजूद है। तो क्या 9 महीने अभी इलेक्शन का कोई चांस नहीं है? कम से कम अगर आज भी हम फैसला कर लें कि इलेक्शन होने हैं तो 2 महीने उसमें भी कम से कम मौजूद हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 11 महीने 12 महीने कोई पंजाब के अंदर कोई तरक्याती काम नहीं होगा, कोई सड़क नहीं बनेगी? ये कैसी एक मज़ाक का खेज सोच है। या ये कहना कि जी ये जो वो पुल बन रहा है कोई, या कहीं पर सड़क टूट गई है, या कोई सड़क है उसकी वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से चौड़ाई कम करने की ज़रूरत है, या अगर एक सड़क है वहाँ पर रोज़ाना ट्रैफिक ब्लॉक होता है तो उसके अंदर कुछ ट्रैफिक को जो है वो मिटिगेट करने के लिए, उसका जो हैज़र्ड है उसको कम करने के लिए अगर कोई ट्रैफिक प्लान के अंदर या सड़क के प्लान के अंदर कोई छोटी मोटी रीअरेंजमेंट की जा रही है, तो वो अगर निगरान हुकूमत ना करे तो जो शहरी हैं वो 1 साल सड़ते रहें। जहाँ तक बात है स्मॉग की, तो ये बिल्कुल एक गलत सोच है हमारी अदालतों की और बहुत सारे लोगों की, जिनका ये ख्याल है कि ये जो ईंटों के भट्टे हैं इनकी वजह से सिर्फ स्मॉग है। वो ऑब्वियसली वो एक बड़ा फैक्टर है, या ऑटोमोबाइल्स जो सिर्फ गाड़ियाँ जो सिर्फ धुआं छोड़ती हैं उनकी वजह से कोई मसला है। ये हमारी तमाम फैक्ट्रियाँ, हमारे एक बेबहा जो हमारी आबादी का फैलाव है, साथ जो हमारे गाड़ियाँ हैं उनकी जो तादाद है वो इतनी बड़ी तादाद है कि अगर हम एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जा सकते, बहुत महंगी है, तो हमें सिर्फ कम से कम जो हमें करने की ज़रूरत है वो बसों को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। उसके ऊपर तो कोई अगर मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा हो तो आप 10-10 महीने रोक कर बैठे रहते हैं, 1.5 साल रोक कर बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि यहाँ पर स्मॉग भी ना हो, और स्मॉग को ख़त्म करने का जो आपने फैसला, जो आपको जिन लोगों को आपने नोटिस जारी किए हैं उन्होंने भी आके खचे मारी हैं कि जी वो हम साइकिल चला रहे हैं। साइकिल, खुदा का खौफ नहीं है एलडीए के जो ये साहब जिन्होंने आकर ये बयान दे दिया अदालत के अंदर कि यार साइकिल रैली के इनकाद से साइकिलों में, साइकिल की कोई लेन है पूरे पाकिस्तान में? कहीं मुझे दिखा दें एक, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे, चलें ये एलडीए इनकी जिम्मेदारी है, मुझे पूरे लाहौर के अंदर एक लेन दिखा दें, कोई एक फुटपाथ दिखा दें जो साइकिल फ्रेंडली हो, बाइसिकल फ्रेंडली हो, कोई एक स्टैंड दिखा दें जो बाइसिकल फ्रेंडली हो, जिसके लिए हुकूमत ने जो है वो जगह मुख्तस की हो। लाहौर की बिजी तरीन रोड जो है मुल्तान रोड हो गई, फिरोजपुर रोड हो गई, या कोई दीगर जो रोड्स हैं, नहर हो गई, हमारी सबसे ज़्यादा चलने वाली जो रोड्स हैं, इनके ऊपर कोई एक लेन दिखा दें जिसके अंदर आपने लिखा हुआ कि ये सिर्फ बाइसिकल की लेन है। कोई एक आपने जो है वो पाथवे बनाया हो, एक साइड वॉक बनाई हो जिसके ऊपर सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह हो। आपने जो हालत आपने इस शहर की हुई है, जो स्प्रॉल है, जो किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा, आप साथ ये भी फिर दावा करें, आप या साथ ये भी फिर जो है वो कहानियां हमें सुनाएं कि हम जो है वो साइकिल रैली का इनेकाद कर रहे हैं। तो साइकिल रैली को मैं उनको देख के मुझे कोई उनसे जो है वो जेलसी फील होगी, मैंने भी साइकिल लेनी है, मुझे नहीं पता। मैं साइकिल चलाने की अगर गुंजाइश हो तो साइकिल चलाऊंगा ना। ये एक
और फिर उसी तरह के जज साहब की जो है वो बुलाकर नोटिस कर दिया है, इधर उधर ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, और फिर ये हुकूमत क्यों मौजूद है, इस हुकूमत ने ये क्यों फैसला कर लिया, इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। यार खुदा का वास्ता है, अपना काम करने वाले काम करें ना। तो ये आपका काम था, चलें आपने कोई पब्लिक गुड के लिए अगर ये उठा ली है पिटिशन, तो इसके अंदर से कोई काम की बात निकाल लें, कोई एक ढंग की बात कर दें। वही आपका भी इमरान खान ने जो कहना है वो आपने रिपीट करना है आकर बैठ के कि जी ये निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। आपने इलेक्शन लड़ना है जो आप ये सारा दिन बैठ के सियासी केस खोल के बैठे रहते हैं। कोई अपने काम की तरफ ध्यान दें। जज साहब से ये हमारे जुड़े हुए हाथ हैं, इस कौम के फौजियों से भी, सियासतदानों से भी, जजों से खास तौर पर, कि अपने काम पर ध्यान दें। अल्लाह का वास्ता है, कभी कोई इस मुल्क में इंसाफ की भी बात कर लिया करें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।